गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर से सीखेंगे ज्योमेट्री का क्लास 2 है ये। तो पहले क्लास में हमने देखे थे कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया और एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, जब भी आपस में मिलता है तो दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन रहेगा, इंक्लाइन मतलब झुकाव, इंक्लाइनेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे झुकाव। तो दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम किससे मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक प्रोटेक्टर मिलता है, उसको हम लोग चांद भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका शेप कैसा होता है? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, पता ही होगा। ऐसे करके ढेर सारे एंगल इसमें ऐसे 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 बने रहते हैं, ठीक है। इधर भी तो हमने लास्ट क्लास में सिखाया था कितने प्रकार के एंगल थे। एक तो 0 डिग्री, मान लो एक ये लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन है, तो दोनों के बीच में झुकाव कितना है? 0 डिग्री है। दूसरा, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दोनों के बीच में झुकाव कितना है? 90 डिग्री। तीसरा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब दो लाइन है, एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर आ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। और चौथा ये था कि मान लो एक ये लाइन है और दूसरा, इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा ये 360 डिग्री बनेगा। पांचवा, अगर मान लो कि एंगल जो है हमारा दो लाइन के बीच में लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या होता है? ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री से ये छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एंगल होगा, मान लो इस एंगल का नाम थीटा हम रखते हैं, तो थीटा जो होगा वो छोटा होगा किससे? 90 डिग्री से। और ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट ठीक से लिखते हैं। ये छोटा होगा 90 डिग्री से और बड़ा होगा 0 डिग्री से। और अगर यही ये जो थीटा हो गया अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा हो गया, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, अभी जो लास्ट के जो दो बताए थे उसको एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। एक बढ़िया सा लाइन बना लेते हैं, इसको फिर से मिटाओ और एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ये लाइन हो गया और इसके ऊपर एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। सीधा है, मतलब दो लाइन आपस में एकदम सीधा रहेगा। अब इसके बीच में 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल बनेगा, मान लो कि ये एक एंगल बन गया, ठीक है। ये एक ही लाइन, तो ये क्या हो गया हमारा? कोई भी एंगल है, मान लो कि ये लग तो रहा है वैसे 45 डिग्री, आधा ही है, ऑलमोस्ट 90 का आधा ही है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि एक दूसरा हमारा क्या था, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अब मान लो कि एक दूसरा एंगल बनता है इस पर, ध्यान से देखो। मान लो कि एक ये लाइन है, इसी पॉइंट पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन बन गया, तो ये जो एंगल हम मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से जब बड़ा बनेगा तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री से छोटा एक्यूट, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब कि थीटा जो यहाँ पे रहेगा, ये जो रेड वाला जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये क्या है? ये बड़ा किससे है? 90 डिग्री से, ठीक है। और छोटा किससे है? 180 डिग्री से। 180 डिग्री से छोटा क्यों है? देखो ये पूरा जो एंगल हो गया, ये सीधी लाइन क्या हो गया? 180 डिग्री, तो 180 के पहले ही ये बंद हो गया ना, यहीं तक तो है ये एंगल, यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे करके मतलब 180 तक से छोटा हो गया ये, ठीक है। ये एंगल हो गया ये पूरा, तो ये क्या हो गया जो थीटा? 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री से छोटा, यहीं तक है ना ये एंगल, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। तो याद रहेगा। इसके अलावा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
360 डिग्री, वो चार थे, 0, 90, 180 और 360। इसके अलावा ये दो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, ऑब्टयूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब आगे क्या सीखना है वो देखो ध्यान से। आगे हमने सीखा कि कैसे एंगल को मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि जैसे कि एग्ज़ाम में ऐसे रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे रहेगा। ठीक है, बोलेगा फाइंड दिस एंगल, क्वेश्चन रहेगा फाइंड दिस एंगल। तो अब इस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टर है, चांद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चांद को यहाँ पे रखेंगे, चांद का एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको यहाँ पे रखेंगे, ये चांद ऐसे रख देंगे। ठीक है, चांद ऐसा ही होता है। फिर ये लाइन चांद के जिस पोर्शन पे जाएगा वो उतना डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे करके एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है सॉलिड सरफेस। ठीक है, ये तो एंगल हो गया जो कि नॉर्मल हो गया। अब सॉलिड सरफेस के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड सरफेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखो, प्लेन सरफेस होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है। जैसे कि प्लेन सरफेस मतलब कि ये जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें क्या है, लंबाई, ये लेंथ हो गया। ठीक है, और ये इसका ब्रेड्थ हो गया ना, बी फॉर ब्रेड्थ। तो इसके इस साइड भी जो ब्रेड्थ आमने सामने का जो साइड होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि इस साइड जो लंबा होगा, जितना लंबा होगा उतना ही लंबा इधर भी होगा, जितना लंबा इधर होगा उतना ही लंबा इधर भी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। कलर कर दे, कलर कर देते हैं। जैसे कि ये रेड वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा और ग्रीन वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ये तुम लोग को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि इसके ऑल 4 साइड इक्वल होंगे। मतलब कि अगर इस साइड का मेजरमेंट ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब कि मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, कैसे मेजर करेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करेंगे। तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये सब क्या है, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन है। अभी इसी को हम सॉलिड सरफेस में जब चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये देखो। रेक्टेंगल का जब हम सॉलिड सरफेस बनाएंगे तो ये ऐसे करके ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आमने सामने का जो सरफेस रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब इसको हम सॉलिड सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एडिशनल चीज़ें जुट गया। वो क्या जुट गया, हाइट। ठीक है, तो इसमें लेंथ था, ब्रेथ था, इसमें भी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ हो गया। ठीक है, और ये हाइट होगी। जैसे माचिस का डिब्बा है तो माचिस का डिब्बा में देखना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है कि नहीं, और आमने सामने के जो उसके सरफेसेस रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। वैसे ही अगर स्क्वायर को अगर हम 3 डायमेंशनल रूप में डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसके भी आमने सामने। अब क्यूब देखना है तो क्यूब कैसे देखोगे, तो लूडो का जो गोटी होता है ना, लूडो का गोटी नहीं, लूडो में जो छक्का होता है जिसे डाइस बोलते हैं, वो क्या होता है, चारों तरफ से बराबर होता है ना वो डाइस, ऑल सरफेसेस उसके इक्वल होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे क्यूब, और इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, इन दोनों इमेजेस को अच्छे से बनाना, और इसके सारे सरफेसेस इक्वल रहेंगे। सारे सरफेसेस के जो मेजरमेंट होगा वो सब इक्वल रहेंगे क्यूब के, और क्यूबॉइड के आमने सामने के इक्वल रहेंगे। ये जस्ट ए रेक्टेंगल है। तो अभी देखो, पहले क्यूबॉइड और क्यूब तो सीख गए।
अब तीसरा एक सॉलिड सरफेस ले लेते हैं जिससे रोटी बनता है ना, उसको बेलन बोलते हैं। बेलन का डंडी हटा दो, ठीक है, बेलन का डंडी हटा दो। तो जब बेलन का डंडी हटा देंगे तो उसे क्या बोल देंगे, सिलेंडर। अब ये कैसे बनेगा, मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लेन पेपर है, ठीक है, प्लेन पेपर है, ठीक है, इसको क्या है ऐसे करके मोड़ते हैं तो आसपास में खोखला टाइप का नहीं बन जाता है, जिसके आर पार देख सकते हैं। अगर ऐसे करके हम गोल बनाते हैं तो नीचे गोल बन जाएगा ऐसे, है ना, अगर इसको मोड़ते हैं तो ये गोल बन जाएगा। तो कैसे, मान लो कि तुम्हारे घर में एक ग्लास है, तो ग्लास जनरली कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये क्या सिलेंडर है, नहीं ये सिलेंडर नहीं है, इसका अलग सा नाम है, इसको फ्रक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन ये तुमको अभी पढ़ना नहीं है। हम ग्लास का एग्जांपल क्यों लिए, मान लो कि तुम्हारे घर में एक ऐसा ग्लास है जिसके ऊपर और नीचे का पेंदी एकदम बिल्कुल बराबर है, मतलब कि जो ऊपर में जैसे जितना गोला रहेगा उतना ही गोला अगर नीचे भी रहेगा तो उसको हम सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या सिलेंडर में समझ में आया कि मतलब ऊपर का जो सर्किल रहेगा और नीचे का जो सर्किल रहेगा दोनों सेम रहेगा। और इस, अब सिलेंडर को थोड़ा अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट मतलब जांच पड़ताल करते हैं। ये सिलेंडर हो गया, रुक जाओ, एक बढ़िया सिलेंडर लेके आते हैं, ठीक है। ये बना तो ऐसा है, लेकिन अगर इसको हम घुमाना चाहें तो कैसे घूमेगा, ये घूमेगा नहीं। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है, तो एक काम करते हैं, काम क्या कर सकते हैं, इसको घुमाना तो पॉसिबल नहीं है, चलो ठीक है इसी से समझो, कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब देखो, अब क्या है, ऊपर और नीचे इसका जो, ये ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस दोनों एकदम बराबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। तो सिलेंडर में ये इसको मिटाओ, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा तिरछा हो गया ना, अगर ये सीधा होता तो समझ में आता, मैं खुद ही बना लेता हूँ एक सिलेंडर। लाइन और सर्कल से ऐसे लाइन दो सर्कल। बराबर नहीं है, और छोटा करिए, ये हो गया। अभी इसको लाइन दे देते, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा, ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, हम खुद ही बना लेते हैं। तो चलो, ठीक है, और तो ऊपर और नीचे का ये हमारा गोला बराबर रहेगा, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो अभी ये हमारा बन गया सिलेंडर। सिलेंडर, तो इसका ऊपर में जो सरफेस है कैसा है, सर्किल है, नीचे में कैसा सर्किल है। तो सिलेंडर भी समझ में आ गया, क्यूब और क्यूबॉइड भी समझ में आ गया, सिलेंडर भी समझ में आ गया। इसके अलावा एक होता है कोन, कोन कैसा होता है, टोपी जैसा होता है, ठीक है, ये भी सॉलिड है। तो इसका नीचे में गोल रहेगा, फिर ये तंबू वम्बू टाइप भी होता है, ऐसे करके होते हैं। तो ये सब सॉलिड
सरफेस हो गए। अभी सॉलिड सरफेस के जो फेस होते हैं, एक टॉप व्यू होता है, एक बॉटम व्यू होता है और एक साइड व्यू होता है। तो माचिस का डिब्बा एक उठाना, उसका देखना, उसको रख देना एक नोटबुक पे रखना और देखना उसका टॉप व्यू कैसा रहेगा। तो उसका टॉप व्यू रेक्टेंगल रहेगा, साइड व्यू कैसा रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। और बॉटम व्यू भी रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। वैसे ही सिलेंडर को अगर तुम रखोगे बेलन, तो ऊपर में क्या रहेगा, गोल, मतलब टॉप व्यू कैसा रहेगा, सर्किल, बॉटम व्यू सर्किल, साइड व्यू कैसा रहेगा, तो कर्व रहेगा, ठीक है। तो सिलेंडर का स्क्वायर का टॉप व्यू कैसा रहेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते रहो। ट्यूब का टॉप व्यू कैसा रहेगा, स्क्वायर, बॉटम व्यू स्क्वायर, साइड व्यू स्क्वायर, मतलब सारे उसके सरफेसेस स्क्वायर के बराबर होते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा एग्जाम में तुम लोगों को पूछा जाएगा। हाँ, पीयू के एग्जाम में एक चीज़ पूछा जाता है बार बार, उसको जैसे बोला जाएगा कि सिलेंडर कैसे होता है, तो सिलेंडर का ऐसे फोटो बना देगा, एक इधर गोला दे देगा और एक इधर गोला दे देगा, तो बोला ये सिलेंडर बन गया। हाँ बिल्कुल सिलेंडर बन गया, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे हम तो ऊपर में एक गोला बनेगा और नीचे में एक गोला रहेगा। तो इसमें कुछ मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो अपना देख लेना तुम। और क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो सब तुम कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब ज्योमेट्री का सारा चीज़ क्लियर हो गया है यहाँ पे, जिसमें हमने प्लेन सरफेस पढ़े और सॉलिड सरफेस भी पढ़े, टॉप व्यू, बॉटम व्यू और साइड व्यू भी पढ़ लिए। तो एंगल के बारे में पता चल ही गया, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल कैसे बनते हैं, चांद का यूज कैसे करके एंगल मेजरमेंट करते हैं, सॉलिड सर्फेसेस कैसे बनते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।